सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम राम कुमार वर्मा है। जी हां, आपको बता दें कि जिला दुर्ग के अकलोडी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक रहे। भिलाई सेक्टर 3 से राम कुमार वर्मा जी की इनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की लोक कथा माला शेर ऊपर सवा शेर, लक्ष्मी के पाँव, कठन पाल, तू का कहे रे काग, तरकीब, राधा कृष्ण प्रकाशन और अन्य। आपको बता दें कि राम कुमार वर्मा जी अन्य पुरस्कार से सम्मानित भी हुए, जैसे छत्तीसगढ़ी राज्य स्तरीय खाना जनौला सांस्कृतिक प्रतीक संकलन में प्रथम स्थान पर रहे। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन लेखन प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट के MA से छत्तीसगढ़ द्वारा राजकीय शिक्षक के रूप में, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक, महंत बिसाहू दास अस्मिता सम्मान छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान रायपुर में, इसी तरह अनेकों सम्मान से सम्मानित हुए। इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के छत्तीसगढ़ी शब्दकोश निर्माण, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य चर्चा में लेखन, पुस्तक चयन समिति सदस्य, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद से शैक्षिक शोध आलेखों का प्रकाशन व राष्ट्रीय नवाचारी प्रचारक नियुक्त। साथ ही आपको बता दें कि इनकी गतिविधियाँ स्कूलों में सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य स्रोत व्यक्ति के रूप में स्थापित किया गया। दाऊ रामचंद्र देशमुख सांस्कृतिक समिति भिलाई दुर्ग की स्थापना व संचालन किया गया। शोधकर्ता राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली, आदिवासी बोली व भाषा विकास अकादमी भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। विलुप्त होती छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य का आयोजन, शोध परक अभिलेखीकरण किया गया। साथ ही स्कूल संग्रहालय की स्थापना व निरंतर समृद्धि का प्रयास भी किया गया। तो चलिए आपको मिलाते हैं राम कुमार वर्मा जी से, सिर्फ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार, सेवा जोहार। आज हम दुर्ग जिला के अहिवारा में पूरी टीम हमारी सोच विचार मीडिया की और स्वाभिमान संस्थान की, जिसमें सारे वरिष्ठ लोग आज यहाँ आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ की हमारे जो ग्रामीण प्रवेश है और ग्रामीण प्रवेश में हमारी आज जो छत्तीसगढ़ 21 वर्ष हुआ है, ये जो श्रृंखला हमने शुरू किया है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरा हमारा जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इन विचारों को चिंतन के लिए हम सारे वर्ग के मजदूर, शिक्षक, राजनेता, सारे वर्गों का हम इसमें विचार जान रहे हैं कि आपका युवा छत्तीसगढ़ अब जवान हो चुका है, इसमें आप क्या सोचते हैं, छत्तीसगढ़ किस पायदान पर है और क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ले रही है सोच विचार मीडिया। उसी के तहत आज हमारे बीच जो उपस्थित हुए हैं और जिनसे हम आज बातचीत करने जा रहे हैं, वो शिक्षक भी हैं और सांस्कृतिक शिक्षक कर्मी के साथ छत्तीसगढ़ के बारे में जो छत्तीसगढ़ी में लेखन है, जनोला है, कई ऐसी विधाओं के वो जानकार हैं। इस विषय में हम उनसे सिर्फ बात करेंगे। तो आज चलिए हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो वर्मा जी, आपला जेकर नाम राम कुमार वर्मा जी है और हम सबों के तरफ से सेवा जोहार का सेवा जोहार। तो आप सबसे पहले हमारे जो देखा थे सुना थे वो मतलब आप अपन परिचय बता दे दो। मोर नाम राम कुमार वर्मा है और मैं मूलतः प्रधान पाठक के रूप में अभी कोल्हापुरी दुर्ग में काम करता हूँ और मैं शिक्षा के साथ संस्कृति ला जोड़े में बड़ा रुचि रखता हूँ और एक लिए मोला शासन के तरफ से भी सहयोग मिले है, प्रशिक्षण भी मिले है। साथ में मोला जतका बुजुर्ग हमारे साहित्यकार हैं और ओकर मन के मोला आशीर्वाद प्राप्त है, तो ये दिशा में लगातार काम करता हूँ। ये जो दिशा में लगातार आप काम करत हो, एमें छत्तीसगढ़ी के जो हमारे लेखनी होते, जो बच्चा मतलब पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते, एक आध दो वो वाला बताते हो कैसे बच्चा मतलब पढ़ाते हो, छत्तीसगढ़ी कैसे सिखाते हो, जो हमारे स्थानीय उससे जुड़े रहते वो चीज़ ला दे के तुमन जनोला है और भी ये बारे में थोड़ा बताते हो हमारे।
बहुत अच्छा सवाल आपके है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिन पुस्तिका है पाठ्यक्रम जिला हमन NCF की थन ओकर गाइडलाइन के अनुसार ओकर मार्गदर्शन के अनुसार हम शिक्षक मन ला आज़ादी मिले है, स्वतंत्रता मिले है कि हम अपन पाठ्यक्रम के साथ जैसे जनौला है, कहावत है, लोकगीत है, ये मन ला हमन गा के बजा के नाचे बर सिखा करके लइका मन ला ओमा प्रेरित करन और संस्कृति ले जोड़न। तो एकर हमन बराबर पालन करथन। और आप मालूम होही छत्तीसगढ़ राज्य बने के पहली घलोक बहुत अकन गीत है छत्तीसगढ़ी के और बस्तर क्षेत्र के भी ओमा शामिल रही से एकर माध्यम से हम लइका मन ला पढ़ाए के कोशिश करन। और कई प्रकार के खेल के जन है, लोक खेल है, बाल खेल है, जैसे आप जाना था गांधी मुनि घोर दे, पानी दमोर दे, हमार देश ला भैया दूध दही में बोर दे, ऐसे किस्म के लोक खेल और लोकगीत के माध्यम से लइका मन ला हम जोड़त रहे। तो अभी जैसे एक ठो लाइन अभी गाए हो तो ऐसने दो चार चार लाइन बताते हो, जैसे पहाड़ा होते, गिनती होते, ये सब सिखाते हो छत्तीसगढ़ी के उन्हें, तो वो हो के एक दो बताते हो तो थोड़ा और हमार लइका मन ला जो सुनी देखी वो मन ला मिली रास्ता मनी मार्गदर्शन मिली, जो गुरुजी मन यहू अनुकरण करी, तो एक दो कड़ी होकर बारे में बता। बिल्कुल, जैसे मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं लोक कथा घला बहुत संख्या में शामिल करे गए हैं। और अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनी से 2000 में वो समय से हमारे 25% जन पाठ है, मान लो 25 पाठ है तो 5 पाठ छत्तीसगढ़ी के वो मैं लोक साहित्य की विधा वाला विशेष रूप से जोड़े गए हैं। तो मैं आप लोक कथा बताना चाहता हूँ कि खुद मोर द्वारा लिखे गए हैं, संकलित करे गए हैं। वो लोक कथा का नाम है सोन के फर। एला बहुत संक्षेप में बतावत हूँ कि एक चरवाहा रही थे, छेरी चरवाहा, वो गर्मी के दिन में इसने पहाड़ डोंगरी डहार चरा बर गिरा है, तो भूख प्यास के मारे वो ताला बेली हो गए। तो ताला बेली हो गए तो तिल शंकर भगवान और पार्वती मन गिंजरत है स्वर्ग आकाश मार्ग में, तो देखिए तो पार्वती दया आ गए। वो भगवान शंकर निवेदन करते, देख तो ये चरवाहा भूख प्यास में ताला बेली होते, एकर कुछ उपाय कर। तो वो तुरंत एक साधु के रूप धारण करके कमंडल धर के और 3-4 ठन फर ल लेके ओकर में उतरी सो वो दिस और ओकर प्यास ल बुझाइस और फल ल दिस और कि जतका तोर मन लगे खा ले तो बाकी घर में ले जा। तो वो पानी पी के बढ़िया ओकर मूर्छा उर्छा ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। 2-4 ठन फल रखिस, बाकी फल बाज के तेरा ले धर के वो अपन घर के पठेरा में रंधनी करके रख दिस। तो रात भर में वो सोन के बन गए। तो सोन के बन गए तो अपन गोसाई संग वो सुनता करिस कि अब सोन के फल ला तो ऐसे करते हैं, हमारे घर में कमजोरी स्थिति है, एक ठन फल ला धीरे धीरे बेचते हैं। तो ऐसे करके वो बेचत गिस, अपन घर ला बड़ा सुंदर बनावत गिस, घर में जरूरी सामान भरिस, तो वह आसपास में धनी मानी हो गए। तो कई जन मन पूछिन गलत, तो धीरे जन चोरसन के आदमी से चोरी प्रवृत्ति के वो कर घर चोरी करिस फल ला, तो फल तो फिर कच्चा हो गए। काबर वो साधु के रूप में भगवान शंकर मेहनत के फल दे रही से। तो गांव में बैठका हुई तो अंत में ही करिस कि देखो भाई कोई चोरी करके कोई चीज़ लही तो वह फलित नहीं हुआ है। तो ये हम लोक कथा के माध्यम से शिक्षा बच्चा वाला देना चाहते हैं कि अपन मेहनत सुख पहुँचाते। तो एक प्रकार से बहुत अगर लोक कथा है और भी है। एक ठन बहुला गाय के आप ला जाना तो एमा गाय रही थे, ओकर संग बछरू जा रही थे, बछवा रही थे वह। तो शेर है एक दिन वो घेर लेते वो गाय ला डोंगरी पहाड़ में, और वो बोलते कि मैं तो खाऊँ। तो वो वचन मांगते कि नहीं मोर दूध पिया बच्चा है, एक बार मोल क्षमा कर दे, तो वो मैं पेट भर कर दूध पिला का जाऊँ तहाँ से मोल खा लेबे। तो चल देते वो मान लेते एक बार, तो मान लेते तो ओकर आंसू बहत रहा है, घर जाता है तो वो बछवा देख रहे थे। बछवा देखते कि मोर माँ दुखी ओकर आंसू बहत है, वो बिल्कुल थान ला मुँह नहीं लगा हुआ है। तो माँ पूछते वो तो का बात है, तो पूरा घटना बता देते। तो बछवा का करते सत्संग में दूध पीते और दूसरा दिन ओकर आगू दौड़ते वो। तो आगू जात जात वो मेछावत जात रहा है, उछलत कूदत जात रहा है। तो शेर ला जाके जाते ही वो जय जोहार ममा ऐसे की थे। तो ममा कही दे माने आप जाना था कि छत्तीसगढ़ में यह ममा कही दिस माने भाषा बिल्कुल देवता के रूप है। तो शेर आधा वो क्षमा कर दी सोला। और जब ओकर चतुराइल देखिस और सारा की फिर बताइस कि नहीं ये बछवा मानबे नहीं करिस, आगे वो बोलिस कि तय मोला खा ले, मोर माल छोड़ दे, काबर मैं खाऊँ तो मोला खाबे तो मैं ही भर मरूँ, लेकिन मोर माँ रही तो कई ठन बच्चा पैदा हो जाए। ये जिन किस्सा वो सुनिस। तो ये उदारता हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये वचनबद्धता है, अपन वचन ला पूरा करे जन बात है, यही बात ला हम बताना चाहते हैं। ये सद ग्रंथ में गला ही बात है, गीता में गला ही उपदेश है। तो ऐसे ढंग के हम अपन हमारे जन लोक कथा है एला हम संकलन करके हमारा शासन छूट दे है। और ये तो एक लोक कथा पाठ में आ गए, हमारे इसे हजारों लोक कथा संकलन कर सकत हन और करत हन। अभी मोर पास कम से कम 500 लोक कथा के संकलन है, जिसमें मैं 3 ठन पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। एक ठन दिल्ली गला वरदान नाम के पुस्तक जो है सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय से आया है। और अभी बहुत जल्दी मोर छत्तीसगढ़ी बाल कहानी के जो बहुत अगन आकाशवाणी प्रसारित भी हो गए हैं, ओकर पुस्तक राजभाषा आयोग से प्रकाशित होते हैं। ये सच्ची घटना हम लिखे हैं। तो इससे हमारा शिक्षक मतलब बहुत छूट मिले है स्थानीय संस्कृति और लोक कला पाठ्यक्रम में जोड़े के। और में लड़का मन बहुत आनंदित होते, गाँव पालक मन बड़ा खुश होते और लड़का मन सीखत भी है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाते है। अभी आपने लोक कथाओं के माध्यम से ज्ञान
क्या होता है संदेश, दोनों संदेश बताया कि मेहनत से अपना जो मिलता है उसे विश्वास करके खाना चाहिए, बच्चों को जो शिक्षा। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आपको जो चतुराई, छत्तीसगढ़ कितना सरल होता है, उसको भी लोक कथा के माध्यम से बच्चों को जो ज्ञान चक्षु खोलने का उन लोक कथा परंपराओं के माध्यम से अध्ययन करवा रहे हैं। हम सुना है कि आप जनोला भी के माध्यम से कुछ, उस जनोला क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में बुझौल और जनौला और किस्सा कहानी बूझे की बड़ा अच्छा परंपरा है। अभी तो हम थोड़ा सा कई प्रकार के मीडिया में आके अपन ध्यान ला भंग कर रहे हैं, लेकिन पहली सियान में बराबर 4 लड़का इकट्ठा कर ले। एवं दोनों बात रहा, या तो सियान मन लड़का इकट्ठा कर ले, या तो लड़का मन सियान ला इकट्ठा कर ले। और बिल्कुल बरसते पानी में टिपिर टिपिर पानी गिरत रहा है, झिमिर झिमिर पानी गिरत रहा है और बुझौल चलत रहा है। जिससे मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि 20 तरिया में टेलगा रुख, 20 तरियम कंचन थारी। तो ये जन ऊपर में या तो कछवल कह देथन, या तो एक सही नाम है सूर्य के जब प्रकाश पड़ते हो तो वो होकर उत्तर है, छाया पड़ते थे ना। इसने नानक लइका गोठानी असन पेट कहाँ जाता टूरा रतनपुर देश। ये देखो ये नारियल के उत्तर है, या काठा पहली के उत्तर खला बता देते। काबर गाँव में काठा एक झंगरी थे और कई घर भिंजर थे। और यही किस्म से और बहुत अगर है, मैं कर गांव में जाके संकलन करे हैं और पाठ में गला शामिल है। मोर पास अभी 5000 से अधिक जनौला के संकलन है और अभी कई ठन पत्र पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित में लावत हन। काबर प्रकाश में लावो तो अभी छत्तीसगढ़ के जनौला है जाही। और हमन अपन विभाग के माध्यम से लइका मतलब प्रोजेक्ट वर्क दे के, काम दे के, गृह कार्य दे के बुजुर्ग मन से सब जनौला इकट्ठा करत हन। काबर एक आदमी कोनो किस्म से इकट्ठा नहीं कर सके और जतके सियान मन हमारे सिरावत जाते वतके हमारी चीज़ खत्म हो जाते। तो हमन हम जिस प्रकार से हमन ला सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली से विभागीय माध्यम से हम जो प्रशिक्षण ले हन ओला हमन बिल्कुल अपन जियत भर छूट के जाबो हम संकल्पित हन। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब हम दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर 2005 के जब पुरस्कार मोला देवत रही से, जब मैं बताया कि मैं छत्तीसगढ़ से आया तो बड़ा गदगद हो गए और मोर से 2 मिनट बात करीस और बोलिस कि बेटा तुम जब तक जीवित रहो वहाँ की जो लोक कथाएँ हैं काबर चिटकू बिटकू की लोक कथा लो जाना तरी से, और उस समय छत्तीसगढ़ आ रही होगा। तो वो मोला बहुत प्रेरित भी करी कि आप लोक कथा एक शिक्षक होने के नाते अपना संकलित करते रहो। तो मैं अपन जीवन में संकल्पित हूँ कम से कम मैं 500 लोक कथा प्रकाशित करके ही अपन जीवन ला धन्य समझूँ और मैं लगातार ये दिशा में काम करता हूँ। अभी जनौला के बारे में बता रहे थे, चिटकू बिटकू की कहानी जो बहुत बस्तर की बहुत चर्चित रही है, कोंडागांव से रहते थे और एक बहुत बड़ा उसका वो है। उस तरह से हमारी जो आसपास क्षेत्रों में जो हमारे होती हैं उनके परंपरा के हिसाब से जो सयान बुजुर्ग हैं और जो जनौला का एक ज्ञानवर्धक, मतलब आदमी का कितना सौर्क दिमाग है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड का जो जनौला जो जानता होगा तो प्रेजेंट ऑफ माइंड का उत्तर देता है। और इस तरह से 5000 का जो कलेक्शन है उनका जनौला अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है उनका करनी। हम चाहते हैं कि इस प्रयास में आप सफल हों और साथ में हम और जानना चाहते हैं कि आपका जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं आप लोग, तो जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ी में कभी कभी थोड़ा सा वो लगता है, कैसे कहते छत्तीसगढ़ी नहीं हिंदी है फलाना, एक आध 2 उदाहरण बताते होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जैसे प्रणाम और कई ऐसे शब्द होते, तो एला का कैसे ढंग के आप मन वो करता हो। बिल्कुल एक लिए हमारा जब राज्य बनी से और हमारा बहुत ही एक अच्छा शिक्षा शास्त्री आ रही है समझपूर्वक, सचिव के नाम नंद कुमार वर्मा जी रही से, वो हमारे जतका विद्वान है हमारे छत्तीसगढ़ के वो मला आमंत्रित करी, शिक्षक मला घला आमंत्रित करी। तो वो छत्तीसगढ़ राज्य बने के तुरंत बाद सबसे पहली जरूरत समझी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश होना चाहिए। हालांकि रविशंकर यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रकाशित भी डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा मन के प्रयास से, अथक प्रयास से शब्दकोश बनाए गए से, लेकिन चूंकि राज्य नवा है गांव-गांव में जाके कलेक्शन करना है तेकर पर हम प्रयास करें और फिर हम का करें वो 3 भाषा में अनुवाद करें। पहले हम गाँव गए और जो बच्चा मन के बीच प्रचलित शब्द है ओला हम ज़्यादा कलेक्शन करें ताकि जो उपयोग होते हैं ओला लड़का मन समझाए। तो ओला फिर हम का करें संकलन करे के बाद ओकर परिभाषा लिखें, ओकर हिंदी में वाक्य बनाएं, अंग्रेजी में वाक्य बनाएं और छत्तीसगढ़ी में वाक्य बनाएं। जैसे मैं 1-2 आप लोग उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे टार दे, तो टार देना माने या तो हटा देना होते और केवल हम टार बोलबो तब वो हटाना होते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा खेती किसानी की तरफ जाबो तब जब वहाँ हम टार बोलथन तो बड़े बड़े जन जमींदार है, बड़े बड़े जन हमारे गौटिया रीन है, तो ओकर मन के खेत सामने में रहा है, जे गाँव भर के पानी ओमा खुश रहे और ओमा मेन धारी रहा है ओला टार कहे जाए। ये देखो ये परिभाषा आजकल का मन नहीं जाना। तो एक स्थिति ये जो हमारे छत्तीसगढ़ी के शब्द है वो बहुत ही विशाल अर्थ ले वाले बहुत कन शब्द है। तो बहुत कना जिससे हमन कहा था कि जैसे हमारे कोदो है,
कई जन का समझते कोदो हा गरीब के अन्न, तो ऐसे नो है। काबर धान के दूसरा जो मुख्य फसल हमारा है वो कोदो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा मैदानी क्षेत्र में खरीफ और रबी के जन फसल हम बात करत हन, तो वो कोदो हो का है बड़ा शीतल भोजन है वो, और ओला बचा के रखे रहा 50 साल तक वो खराब नहीं हुआ। खुद 15 से 20 साल तक मोर घर में कोठी में वो कोदो रहीस, तो मुसीबत के समय वो निकाला है, कबू खराब नहीं हुआ, अतका कड़ा होकर छिलका रही थे। तो ये प्रकार से बहुत अगन चीज़ है जो हमारे छत्तीसगढ़ी के शब्द है ओला जानना जरूरी है। मैं थोड़ा सा संस्कृति के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे नाचा के शैली है, वो नाचा के शैली है आज के साहित्य जिन हमारे व्यंग के विधा है वो बड़ा होकर बहुत अच्छा उदाहरण रही से। जैसे हम सबसे पहली जाते ही जनतल दर्शक के ध्यान ला आकर्षित करे बर, जब गांव में नाचा हुआ है तो पहली बाजा ला टूंग टांग करके मिलावें, तो सुर बना ला धरा तो गाँव दर्शक मन बोरा बिछा के आके बैठत जाओ, तो उमन कई प्रकार के सुख ले दुख ले मन दिमाग ला अपन इति करे रहे। लेकिन जब वो मतलब ध्यान आकर्षित करना रहा है तो गम्मत दिखाए, गम्मत माने मुख्य किस्सा जो उन्हें दिखाना है, लेकिन ओकर पहले जनता के ध्यान आकर्षित करे बर गम्मत से जोड़े बर ओमन बिस्कुटक पूछे, दोनों जोकर मिल करके थोड़ा बहुत नाचा गम्मत करें नाचा करें तो उन बिस्कुटक पूछे। जैसे लइका के अतके बड़, सियान के अतकेज बड़, जवान के अतकेज बड़, बुढ़वा के अतकेज बड़, ऐसे करे तो सबके दिमाग ला जोड़ दे मन, जेला हमन अंग्रेजी में ब्रेन चार्मिंग की थन। तो अब सबके ध्यान आकर्षित हो रहा है, ऐसी का चीज़ हुई सबके अतकेज बढ़े। और आज कुछ नहीं, वो जमाना में रेलवे टिकट ना कर रहा है, वो सब एक के बराबर रहा है, ये देखो तो बड़ा अच्छे ढंग से। और एक किस्सा है और बड़ा सुंदर है ना, गांव भर एक झंटूरी के गांव भर ससुरार और घर घर लइका, ये देखो तो अच्छे ढंग के दिमाग ला आदमी के घुमा दे। और वह का चीज़ बिजली है ना, कोरबा में तोर मई के गांव गांव ससुराल गली गली तोर गोसैया खड़े और घर घर तोर लइका। तो गोसैया कौन हो गया, वो खंभा हो गए, और कोरबा मई के काबर हो गए, वहाँ से वो पैदा हुआ थे विद्युत। घर घर में लट्टू बरा थे, वो हो गए कोर लइका। ये देखो कतिक सुंदर ढंग से इमें देखो छोटे से 2 लाइन में कतका बड़े बात। ऐसने हमारा हाना है जिला हम लोग कोक्ति की थन, वो बड़ा विचित्र है। जैसे अभी हम गहना की बात करें ना, तो गहना केवल सुंदरता पर नो है, गहना विपत के रहना। आप सब जाना था जिन जमाना में बैंक नहीं रिसास से 100 साल पहले या 50 साल पहले बात करें, तो आदमी का करे ककरो पास अपन स्वाभिमान ला नहीं खोवाए, सच सम्मान जावे और जाके गहना रख जाए, और पैसा उधार बाड़ी मांग के ले आए, जब ओकर पास हुआ तो हम लोग जाकर छोड़ा लाए। तो देखो तो ये प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति की विशालता है, समग्रता है और ओकर महत्व है, बोला हमें समझे की जरूरत है। और हमारा बहुत खुशकिस्मती की बात यह है कि शासन के तरफ से और पूरा शासन के तरफ से हमारा छूट मिले है कि हम अपन ढंग से लेकर मतलब और बता सकत हैं। तो ये हम संस्कृति लगातार जोड़े प्रयास करत हन। हमारे साथी मन भी है, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी है, जैसे बेनीराम वर्मा गहना के बारे में काम करते थे, हमारे परसराम वर्मा है वो पत्थर मन के कलेक्शन के काम करते थे, बालोद के हमारे अरुण साहू जी है, चेतन नागवंशी है, कृष्ण कुमार है गुरूर के, ये सब ऐसे है, पीला सिंह चौहान जी अभी भी खत्म हुई से मन फाक के जानकार अच्छा रही है। तो इसे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारा टीचर है जिन भी जाके दिल्ली से ट्रेनिंग प्राप्त करें, वो कहीं न कहीं मन काम करते थे। अभी सुने हो हमारे राम कुमार वर्मा जी के हमारे जो गम्मत होते बोला कैसे ब्रेन वॉश करके सामने बांधना, और बड़े हाथ से भी है, और जानने ज्ञान कितना है दर्शकों का, इसका प्रशिक्षण भी होता था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये गहना का जो हमारी समृद्धि, इसीलिए कहा हूँ मैंने कि हमारा छत्तीसगढ़ इतना समृद्ध है कि कलकत्ता पूरे विश्व में हमारा जो यहाँ की परंपरा हो, चाहे वो शिक्षा का ज्ञान की तंत्र मंत्र शक्ति सारी चीज़ें यहीं छत्तीसगढ़ से गई है। और जिस तरह से समृद्धि की बात आई है, ये जेवर जितने प्रकार के होते हैं ये अपने आप में समृद्धि झलकाता है। इसीलिए कहते थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, या हम लोग भी कहते थे, अमीर धरती के गरीब लोग। तो अमीर धरती के आज छत्तीसगढ़ के गरीब के जो दास्ता है 21 वर्ष में कितने बदलाव आए हैं, ये युवा छत्तीसगढ़ के, ये बारे में मैं गुरुजी से जानना चाहता हूँ। तो ये बता गुरुजी, छत्तीसगढ़ बन गए हमारे 21 वर्ष के हो गए, तो आज छत्तीसगढ़ का को किस पायदान पे पाते हो, और गड़बो छवत नवा छत्तीसगढ़ काबर आप मन गुरुजी हो, तो ये लग कैसे लाइन से देखते हो गड़बो नवा छत्तीसगढ़ और 21 वर्ष में कौन से पायदान में पाते? बहुत अच्छा आपके सवाल है कि हमन हाँ लइका मन के साथ जुड़े हैं, तो हमार मन के बहुत जवाबदारी है लइका मन ला हम अपन लोक कला लोक संस्कृति और पढ़ाई के बारे में उनकर बौद्धिक विकास के साथ जोड़ते हुए हमन बताबो कि वास्तव में हमारे चूँकि हमन छत्तीसगढ़ियान और हमारा अपन विशेषता बताए पर अपन आप बहुत समृद्ध समझे लगी, और हर प्रकार के अपन बोली बात खान पान रहन सहन स्वच्छता पहनावा ये सब बहुत उज्जत ढंग से रखे लगी, जिससे हमारे सियान मर करत इन्हें। भले हमन खेती किसानी से जुड़े हुए, लेकिन आप जाके देखो आज भी हमारे यहाँ स्वच्छता
यहाँ तक से जब हम बाजार जाते तो बिल्कुल साफ कपड़ा पहन के जाते, खेती खार करे हुए जाते तो साफ कपड़ा पहन के जाते। तीज त्यौहार में तो गहना और कपड़ा की बातें छोड़ो आप, वो समय हमारी संस्कृति दिखते। मड़ई मेला के समय आप देखे हो हमारी संस्कृति दिखते। तो हमारे बड़ा विशाल छत्तीसगढ़ है और गढ़वो छत्तीसगढ़ की जन बात करत हन तो हम अपन लोक कला के माध्यम से, अपन शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके हम देखबो और गाँव गाँव में लइका मन के गौरव ला जगाबो कि हमारे सियान मन कतेक किस्म के गहना पहिनत रहीन है ना, कतेक किस्म के बात ला करें, कतेक किस्म के मतलब रामायण के दोहा चौपाई याद रहे। कई जन तो स्कूल के मुख नहीं देखे तब वो मतलब याद रहे। हमारे जो लोक गाथा के परंपरा है, नाचा के परंपरा है या लोकगीत के परंपरा है, एला सियान मन अच्छी तरह से याद रखा है जिन ओकर के बौद्धिक क्षमता के प्रतीक रही से। तो ये किस्म से हम छत्तीसगढ़ के समृद्धता ला प्रकट कर सकबो और लइका मन के मन ला में ये बात ला डालबो, ओकर स्वाभिमान ला जगाए के बहुत जरूरत है कि तुम छत्तीसगढ़ के बेटा हो और ये टाइप के काम ला करके दिखाओ। अभी आप गढ़वो छत्तीसगढ़ के शिक्षा, संस्कृति और ये सब को लेकर हम नए बच्चों को जागृत करेंगे, ये बात आपने कही है। एक और बात आती है जो अक्सर लोग कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, केंद्र से ये जो चला। तो आज के जो आप देखा तो छत्तीसगढ़ हो चाहे अपना राष्ट्र के मामला हो, ये ला किस नज़र से देखते हो कि आज हमारे जो सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो स्लोगन है, जो नारा है, ये आज के तारीख में आप मन कहाँ पर, किस दिशा में, किस क्षेत्र में इसको कितना सार्थक मान रहे हैं? निश्चित रूप से जब तक शासन के द्वारा जिन योजना चलाए जाते, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, अगर जनता मन आगे आके अपन स्वाभिमान थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ये चीज़ प्राप्त करे कोशिश नहीं करी, तब तक के गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के जन सपना है वो पूरा नहीं हो पाई। तो मैं ये आज के जन आपके विचार के माध्यम से जन आप पूछना चाहता हूँ और जिन में बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि हम मतलब के शिक्षित होकर आगे हो करके अपन चेतना ला जगा लगी। हर बार प्रयास करे जाते, कब से हम आज़ादी के 50 साल देखा था वो में यही बात आवत है। और आज हमारे युवा छत्तीसगढ़ हो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़िया मन अपन पुराना थोड़ा सा औ है वो अपन छोड़ें और आगू आ करके हमारे एक परंपरा होना चाहिए, अगुआ बने के परंपरा होना चाहिए। ये भी बात ला ध्यान रखे लगी। और जिन हमारा अगुआ साथी हैं, जो मतलब नेतृत्व के मौका मिले हैं, वो मतलब बिल्कुल निश्चल भावना से और जनता के सेवा और चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, वो मन जनता की सेवा निस्वार्थ भावना से करें। और एक जन सेवा के रूप में जिन हमारे पुराना पुरखा मन जिन सपना देखा रही ने, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद की बात हो, उन्होंने जो सपना देखा है, साहित्यकार में हीरालाल जी शास्त्री जी हमारे रही हैं, हरि ठाकुर जी रही हैं, केयूर भूषण जी रही हैं, एमें जिन सपना देखा रही हैं वो सपना पूरा होना चाहिए। अपने सारे चीज़ों को एक रखा कि हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि अगुआ बनकर काम करना चाहिए, इसके लिए अगुआ होना ज़रूरी है। ये शब्द से आपने संदेश दिया है। अब आपको मैं, क्योंकि हमको काफ़ी लंबा समय जाना भी है, इसलिए और लंबी बातें हम आपके निवास में करेंगे और सारा संग्रहण है उसको देखेंगे। अब आखिरी चाहता हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ी के आपन सांस्कृतिक मंच से जुड़े हो और सारा चीज़ अपन लेखन पढ़ा सबो करते हो और साथ में आज बहुत मन गोट बात हो गए, मैं चाहता हूँ एक ठो अच्छा भड़कता हुआ छत्तीसगढ़ी में काबर के जब लड़का मन नहीं पढ़े ना तो बोला तुमन एक गीत के माध्यम से या पाठ्यक्रम के माध्यम से बड़ा हंसाता हो, ओला बांधता हो, अभी नाचा गम्मत सब कुछ। तो आज मैं गुरुजी राम कुमार जी आप ला रोत है बोला हंसाऊ कैसे, ये बारे में एक आध गीत कविता बता तो बने लगेगा कि जो उदास है बोला हंसी कैसे आए, वो में कैसे खुशी फैले छत्तीसगढ़ के। ये बारे में यदि तोर पास कोई संकलन हो, गीत हो, कविता हो, दोहा हो, नारा हो, जो चीज़ तोर पास संकलन है वो बात ला बता। एक मैं हाँ गीत आप ला सुना हूँ, वो नाचा के गीत है दरअसल। बिल्कुल। धान बिना ठकले जी, धान बिना ठकले, यह जोकर मन गावा एला और जनता रिझावा है। धान बिना ठकले जी, धान बिना ठकले, धान बिना ठकले जी, धान बिना ढकले, मुसर बहाना ढेकी बाजे, धान बिना ढकले, मुसर बहाना ढेकी बाजे, धान बिना ठकले, ते काबर नहीं गिरे रे पानी,
मेचका नरिया तिस तब तो तेह काबर नहीं नरियाए रे मेचका एदे बादर छातिस तब तो एदे बादर छातिस तब तो मुसर बहाना ढेकी बाजे धान बिना ठकले मुसर बहाना ढेकी बाजे धान बिना ठकले। ये किस्म से कई प्रकार के माँ बात हवे। एमा का होते एक दिन सास और बहू जन है मुसर में धान कुटत रहे थे तो वो ठक ठक बाजाए काबर धान उमा कम रहा है तो वो कैसी बाजाए वो तो अब धान इस साल नहीं हो पा रही से काबर ढंग से वर्षा नहीं हुई तो धान कहाँ हो गए तो बहुत कम धान हाँ उमर ही से तेकर नाम से वो ठक ठक बाजाए तेला बड़ा सुंदर ढंग से हाथ से ढंग से ला बताए गए। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कम धान हुई थी, कम ऊपर फसल हुई और धान में कूट रहे हैं तो दोनों संदेश आपने दिया है। अब आखिरी आपसे कि जो भी आपके हमारे इस देख रहे हैं मेरे विचार जो आपने रखा है वो चाहते हैं कि सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ के साथ आप जनता से अपील करें कि जो भी इनको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जो भी है शेयर करें और या जिस अंदाज से आप कहना चाहते हैं उस अंदाज से आप अपील करें। ये हमारा सोच विचार के साथी मन के बड़ा सुघर प्रयास है। काबर एक तो गांव-गांव के कलाकार मन कोई पहचान नहीं मिले तो आई मन गांव-गांव खुद उकर घर जाते हैं उकर प्रयास ला देखा थे सराहना भी करत हैं। तो मैं जितना भी छत्तीसगढ़ के हमारे साथी है दर्शक साथी हैं ओकर मन से निवेदन करता हूँ कि एकर सोच विचार के जन चैनल है एकर में के विचार बड़ा अच्छा है और एकर चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइटन घंटी दबा के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करो ताकि मन आगे तक जाएँ। मैं अपना बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपन गाँव तक पहुँचा था गांधी जी के सपना ला घलोक पूरा करने की कोशिश कर रहा था। धन्यवाद सभी को। अभी आपने सुने सभी को मेरी तरफ से पूरी साथियों की ओर से। आज हमारे साथ वरिष्ठ हमारे छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान लोक कला साहित्य के संयोजक रामेश्वर शर्मा गीतकार साहित्यकार, हमारे साथ डॉक्टर इंद्रदेव यदू, हमारे साथ ममता सोनी, हमारे साथ अभिषेक बघेल, हमारे साथ अभी बेनीराम वर्मा जी भी थे चर्चा में। सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं मैं सभी को अपनी ओर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ। जीवन तुमन उज्ज्वल भविष्य ऊंचाइयों के बुलंदियों को छुएं और सपने आपको साकार हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।